आज हमारा टॉपिक है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। इसको हम बोलते हैं सामान्य निवासी। सामान्य निवासी क्या है, किसको हम बोलेंगे सामान्य निवासी? तो पहले सामान्य निवासी और नागरिक यानी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री और सिटीजनशिप में अंतर समझ लें आप। सिटीजन यानी किसी देश का नागरिक होना, और नागरिक रेसिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ मेरा मकसद आपको नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री बताना है, लेकिन थोड़ी सी आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं आपको नागरिक बता देता हूँ। नागरिकता क्या है? सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक ये बताया गया है कि कौन इंडिया का नागरिक हो सकता है, सिटीजन हो सकता है, और कौन इंडिया का सिटीजन नहीं हो सकता, या कैसे हम इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं। जिसके लिए 1955 में एक कानून बनाया गया जिसको हम बोलते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे हम किसी देश, अब भारत का नागरिक बन सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिटीजनशिप के बारे में नहीं है, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। कभी नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं उसमें सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे जो अमेंडमेंट हुआ है सिटीजनशिप एक्ट में वो क्या है, उसके बारे में डिटेल में हम सोशल साइंस में पढ़ेंगे। यहाँ हमें बताना कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री यानी किसी देश का कोई सामान्य निवासी क्या है। आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत में या इंडिया में जो इंडिया का सिटीजन है वो भी रहता है, और जो सिटीजन नहीं है वो भी रहता है, और बहुत सारे ऐसे सिटीजन हैं जो इंडिया के जो बाहर रहते हैं। तो हम सिटीजन की बात ला के आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ मतलब ये है कि जो जितने लोग भी किसी देश में रहते हैं, अगर ये कुछ कंडीशन को पूरा करते हैं तो उनको हम बोलेंगे उस देश का सामान्य निवासी, यानी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री इफ दोज फॉलो सर्टेन क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया क्या है ये समझ लेना जरूरी है। किसको हम बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री? उसके लिए दो ही क्राइटेरिया है। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री इज ए पर्सन or an institution who ordinarily resides in a country and whose center of interest also lies in that country। दो बातें हमने यहाँ पर बोली कि जो सामान्य निवासी है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या कौन हो सकता है? पर्सन्स भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं। यानी कोई बड़ी कंपनी है, कंपनी भी निवासी हो सकती है, यानी रेसिडेंट हो सकता है, और व्यक्ति भी हो सकता है। तो पहले ये जान लें कि ये जो हमारा डेफिनेशन है वो डिटेल है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द पर्सन, इट इज़ आल्सो अबाउट द इंस्टीट्यूशंस। उन सभी संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमारे देश में है। यानी हमारे देश के वे सभी लोग रेसिडेंट हैं जो 1 साल से ज़्यादा वक्त तक इंडिया में रहे हों और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, पहले डिफाइन कर देता हूं दोबारा। नॉर्मल रेसिडेंट वो सभी लोग और वो इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो हमारे देश में हों, रहते हों, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पर हो। यानी दो ही कंडीशन है, दे रिसाइड या लाइव्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो लोग भी रहेंगे वो रेसिडेंट कहलाएंगे, बशर्ते दे लाइव मोर देन द 1 ईयर। कम से कम उनको 1 साल से ज़्यादा रहना है। यानी 1 साल से ज़्यादा जो लोग भी हमारे देश में रह रहे हैं उन सबको हम बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। दूसरा कंडीशन क्या है? द रेसिडेंट
कैरी आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। यानी वो जिस देश में रह रहे हो, अगर वो इंडिया की हम बात करें, अगर वो इंडिया में रह रहा हो तो यहीं कमा रहा हो, यहीं खर्च कर रहा हो और यहीं पैसा इकट्ठा कर रहा हो, जिसको हम बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति किसी देश का नॉर्मल रेसिडेंट यानी सामान्य निवासी तब कहलाएगा कि जब वह उस देश में 1 साल से ज़्यादा दिनों तक रह रहा हो और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी देश में लाइज करती हो। इसका मतलब जो 1 साल से कम के लिए रहेगा उसको हम सामान्य नागरिक नहीं कहेंगे। क्लियर है? तो आपने डिफाइन कर लिया, आपने ये समझ लिया कि भारत का सामान्य निवासी कौन है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री कौन है। ऑल दोज पीपुल हु आर रिसाइडिंग मोर देन 1 ईयर एंड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द सेम कंट्री। जहां पर वो रहते हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर उसी देश में है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बेसिक इकोनॉमिक, आर्थिक क्रियाएं अगर वहीं पे करते हैं, यानी वहीं कमाते हों, वहीं खर्च करते हों, वहीं पर निवेश करते हों, बचाते हों, तो इसी को हम बोलते हैं यानी अर्निंग, एक्सपेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। अगर उसी देश में हो रहा है और वो 1 साल से ज़्यादा रह रहे हों तो उनको हम या उन इंस्टीट्यूशंस को हम सामान्य नागरिक या नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री बोलेंगे। अब कुछ ऐसी कंडीशन है कि जो 1 साल से ज़्यादा रह रहा भी हो या भारत में रह रहा हो लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं। फॉरेन विजिटर, ट्रेवलर विजिटिंग द कंट्री फॉर हॉलीडे, रिक्रिएशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी टूर, बिजनेस टूर, स्पोर्ट्स इवेंट, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। इसका मैंने पहले ही कंडीशन बता दिया कि वो कम से कम 1 साल रह रहा हो और दूसरा कंडीशन हमने बोला कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में लाइज करता हो। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं होंगे तो वह उस देश का नागरिक नहीं कहलाएगा। अब आप देखो, फॉरेन विजिटर कोई घूमने आया तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर ये नहीं है कि कमाना और खाना, उसका ये मकसद है इंडिया को और घूम के चला गया। उसका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ नहीं कर रहा, आया घूमा, घूम के चला गया। हॉलीडे मनाने आया, बहुत सारे लोग दवा कराने के लिए आते हैं, बिजनेस के पर्पज से शॉर्ट टूर के लिए आते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए आते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। तो इनकी जो ड्यूरेशन पीरियड आप देखेंगे तो मैक्सिमम 1 ईयर से कम होगा, लेस देन 1 ईयर। तो जो पहला कंडीशन है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री होने का, वो ये है कि दे शुड लाइव मोर देन 1 ईयर, कम से कम वो 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो। दूसरी कंडीशन थी देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा क्योंकि वो शॉर्ट विजिट में आए, तो इन लोगों को हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे। दूसरी एक कंडीशन है, थोड़ा रेयर कंडीशन है लेकिन आप कंडीशन देख लें। बॉर्डर वर्कर हु क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन 2 countries रेगुलरली will be treated as a resident of country in which they live and not of the country where they go for work। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसी भी कोई कंट्री है क्या जो डेली हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे दुनिया में हैं कंट्री जहाँ पर हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं। स्पेशली जिन नेबर्स के रिलेशन अच्छे होते हैं और जो बॉर्डर एरिया के रहने वाले लोग होते हैं, तो बॉर्डर का इतनी ज़्यादा बॉर्डर पे रहने वालों के लिए पाबंदी नहीं है, वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास जो बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके लिए किसी स्पेशल वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि डेली हम बॉर्डर पार करके जा रहे हैं, अगर इंडिया का कोई आदमी बॉर्डर पार करके डेली काम करने के लिए नेपाल में जाता है और वापस नेपाल से इंडिया आता है डेली, तो वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा, वो नेपाल का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। यानी जो व्यक्ति जिस देश का होगा
जिस कंट्री का होगा वही उसका नॉर्मल रेसिडेंट होगा और उसी देश का वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री, बहुत सारे ऑफिशियल्स आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, आर्म फोर्सेस के मेंबर आते हैं दूसरे देश में, लेकिन उनकी ड्यूरेशन जो होती है स्टे की वो 1 साल से कम होती है और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ पर नहीं है, मकसद सिर्फ अपने ऑफिशियल वर्क के लिए आए और उसके बाद वो चले गए, तो वो उस देश के सामान्य निवासी या नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री नहीं कहलाएंगे। Employee of international organizations who are not citizen of the country in which the office are located, but they will be treated as a normal resident of that country where they go for work. अब आपको समझना जरूरी है, जब हम पिछला लेक्चर ले रहे थे तो हमने बताया था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा। अगर इंडिया में कोई WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक का कोई ऑफिस है तो वो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने ये पढ़ना है कि कोई एम्प्लॉय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन who are not citizen of the country in which the office are located, but they will be treated as a normal resident of that country where they go for work. अब इसमें 2 कंडीशन हैं। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला भारत का नागरिक है, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, लेकिन इंडिया में जो WHO की ऑफिस है उसमें कोई अमेरिकन काम कर रहा है और वो उसका स्टे इंडिया में 1 साल से कम वक्त का है तो वह अमेरिका का रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन कहलाएगा। लेकिन अगर वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है और उस ऑफिशियल का जो स्टे पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा है तो फिर वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, यानी भारत का वो सामान्य निवासी कहलाएगा। क्लियर हो गया? मैंने ये बोला कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी इंडिया में ऑफिस है, 2 ही कंडीशन हो सकता है, उस ऑफिस में इंडिया के लोग भी काम कर सकते हैं, फॉरेन के लोग भी काम कर सकते हैं। उस ऑफिस में जो इंडिया का काम करने वाला होगा डेफिनेटली इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा। जो बाहर का आदमी काम करने वाला है उस ऑफिस में, उसके 2 कंडीशन होंगे, या तो उसका स्टे 1 साल से ज़्यादा होगा या 1 साल से कम होगा। अगर 1 साल से ज़्यादा का स्टे है तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे। अगर उसका स्टे पीरियड 1 साल से कम है तो उसको हम उस देश का रेसिडेंट कहेंगे जिस देश का वो व्यक्ति या वो पर्सन है। क्लियर है? क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर कमिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्री फॉर लेस देन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्रू मेंबर्स होते हैं या शिप हो या एयरक्राफ्ट हो, या और जो सीजनल वर्कर हैं, ट्रेवलर्स हैं, जिनका स्टे पीरियड 1 साल से कम है, उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री नहीं मानेंगे। और लास्ट है मेडिकल पेशेंट एंड स्टूडेंट्स रिमेन द रेसिडेंट ऑफ देयर ओन कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम दे लाइव अब्रॉड। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई विदेश का या फॉरेनर है और इंडिया में 1 साल से ज़्यादा की पढ़ाई के लिए आया तब भी वह उसी देश का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा जिस देश का वो है। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए बांग्लादेश से कोई लड़का MBBS करने के लिए इंडिया आता है तो जाहिर सी बात है उसका स्टे पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहेंगे, वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश ही होगा। ये कंडीशन सेम मेडिकल ट्रीटमेंट में भी लागू होता है। कोई पेशेंट आया और उस पेशेंट इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी के लिए आया और वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका 1 साल से ज़्यादा चल गया, फिर भी वह इंडिया का सिटीजन या नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको हम नहीं कहेंगे, भारत का वो सामान्य निवासी
नहीं होगा।